नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टीवी और मैं प्रियांशु शेखर ओझा। हम पहुंचे हैं अभी रातू के काटीटाड़ स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री मिथिलेश्वर मिश्र जी मौजूद थे। आइए चलते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है और किस तरह का होली इस बार वो मनाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश्वर मिश्र जी। आइए जानते हैं कि किस तरह का वो होली अभी इस साल मनाने वाले हैं, चूँकि कोरोना काल भी है, इसको देखते हुए उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेसी टीवी में। जी ठीक है, आज अपना यह कार्यक्रम यहाँ पर इस रातू काठीटाड़ शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, प्रखंड की, रातू प्रखंड की। इसमें सभी अपने इस प्रखंड के कार्यकर्ता और अपनी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित रहीं। आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अपने इस जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान, इसके निमित्त अपना जो कार्यक्रम चला तो उसकी एक समीक्षा के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की। साथ ही सभी अपने प्रखंड के जो पंचायत हैं या गांव हैं, उस ग्राम स्तर पर एक समिति का भी निर्माण हो, इसकी एक यहाँ पर विचार विमर्श इसके लिए हम लोगों ने किया। साथ ही क्योंकि अभी ये होली का त्यौहार है जी, और साथ ही अभी एक होली मिलन समारोह के रूप में भी हम लोग इसको एक मनाने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि आपने जो पूछा कि यह कोरोना का एक समय है और एक कुछ गाइडलाइन भी राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर जारी की गई है और कुछ हम लोगों का भी यह दायित्व तो बनता है कि इस कोरोना काल में बहुत ही एक सुरक्षित ढंग से होली मनाएं, यानी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए, और जो भी एक मास्क, सैनिटाइज़र और एक जो सामाजिक दूरी है, अपने बीच में दूरी रखते हुए और ये होली हम लोगों को मनानी चाहिए। होली एक हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग इसको हुड़दंग के रूप में भी मानते हैं। जो हम बिल्कुल ये इसके पक्ष में नहीं है कि होली में किसी तरह का कोई हुड़दंग हो, आपसी भाईचारा हो, किसी तरह के जो गाने जो होते हैं डीजे में जो बजते हैं अश्लील गीत वगैरह, वो सब न बजे और फिर कहीं पर भी कोई शराब का सेवन करके और नशे में ये कोई काम गांव के लोग या कहीं शहर के लोग न करें। तो इस अपेक्षा के साथ हम लोग ये होली अच्छे ढंग से हम लोग मनाने के लिए और कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से होली मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हैं होली मनाएं, यह हमारा कहना। हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं रातू रातू पश्चिमी और रातू पूर्वी की दोनों मुखिया। आइए जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम रहा और होली मिलन समारोह और आगे कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, चूँकि कोरोना काल भी है और इसको ध्यान में रखते हुए कैसा कैसा कार्यक्रम रखा गया है। आइए जानते हैं उनसे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेसी टीवी में। किस तरह का कार्यक्रम रहा मैम? आज का जो होली मिलन समारोह बहुत ही उमंग के साथ हम लोग मनाए। अभी कोविड-19 कोरोना को देखते हुए हम लोग को अभी जो होली आने वाली है उसकी पूर्व में हम लोग अभी होली मनाए, लेकिन हम लोग को जो गाइडलाइन है सरकार की उसको देखते हुए हम लोग को होली मनाना है। जैसे कि अभी लाउड स्पीकर हुआ या तो बाजा गाजा है, जो भी है उस सबको, और जो अश्लील गाने हैं इस सबको बजानी नहीं है। काहे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अभी कोरोना कोरोना का जो इंजेक्शन पड़ रहा है उस पर भी एक लोगों का डेथ हो चुका है। उसको देखते हुए हम लोग को कोरोना काल में होली को त्यौहार तो है, हम लोग को मनानी है, लेकिन हम लोग को कोरोना काल को देखते हुए मनानी है। सावधानी के साथ आप लोग सावधानी के साथ में होली मनानी है, लेकिन उमंग में आप लोग का कोई कमी नहीं आने वाला है। उमंग में तो कमी नहीं आएगी, कहे कि ये हम लोग का साल भर का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसमें हम लोग अमीर गरीब मतलब अमीर गरीब या तो जो भी दुश्मन हो, दोस्त हो, सबसे गला मिला, दुश्मन भी से गले मिलाते हैं। ये हम लोग का जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और इसमें हम लोग मिलके त्यौहार मनाएंगे। कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, होली का रंग फीका नहीं पड़ने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, होली का रंग कभी फीका नहीं होगा।
भले अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार का भी जो गाइडलाइन आया हुआ है उस पर हम लोग भी अमल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं तो सुरक्षा के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो होली का त्यौहार आने वाला है, परसों दिन आ जाएगा, तो उस दिन हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने पंचायत में विशेष तौर से देखेंगे कि कहाँ पर भीड़ भाड़ हो रही है, या उस जगह पर जाके थोड़ा सा लोगों को समझाएंगे और जागरूक करेंगे कि होली का त्यौहार तो हमेशा आएगा, उमंग तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस बार त्यौहार को थोड़ा कम से मनाएं, मतलब थोड़ा सा अपने परिवारों में मनाएं। अपने परिवारों में मनाएं, थोड़ा दूरी बना के रहे, और जैसे कि गाइडलाइन आया है उसी हिसाब से हम लोग भी त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं। चूँकि आप ये रातू पूर्वी की मुखिया भी हैं और आप कुछ समय बाद यानी कुछ महीने बाद चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर कैसा मन में उमंग है? उमंग तो बहुत है, क्योंकि फिर से मैं खड़ा होने वाली हूँ वही मुखिया पद पर ही। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, जिस तरह से मैंने काम किया है, लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ है, तो लगता है कि मतलब अपने अंदर से विश्वास है, कॉन्फिडेंट है कि चुनाव हो और जल्द से जल्द हो और हम भी फिर से मुखिया बन के आए। बस यही लोगों से मतलब जो सेवा आपने दी है वो पूरा हाँ, जो हम सेवा दिए हैं, लोग जानते हैं कि मुखिया जी क्या किए हैं और नहीं किए हैं। अगर जिनको थोड़ा सा मेरे से रुष्ट है या फिर नाराज़ है, उनसे भी मैं माफ़ी मांगूंगी और चाहूँगी कि अगले बार भी मुखिया मुझे चुने और आप लोग के बीच में समाज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस बार होली में उनको भी आप अपने साथ शामिल करें। एकदम सही बात बोल रहे हैं। इस होली का त्यौहार ही ऐसा है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, उसी तरह दुश्मनों को भी दोस्त बना लेना है जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं है कि होली के लिए, वो जिंदगी भर के लिए बना लेना है। ये एक त्यौहार ही ऐसा है कि जो मतलब दुश्मन भी है वो दोस्त बन ही जाते हैं, क्योंकि गुलाल लगने के बाद सब खुशी का उमंग हो जाता है। हाँ, चूँकि आप जब 2014 में जीत के आई, उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों से, वो आप बहुत हद तक देखा, हम लोगों ने भी देखा है कि आपने पूरा किया है। तो जो जनता की अपेक्षा है, अभी आप लोगों से मिलती होंगी, तो उनका क्या माहौल लगता है? देखिए, सारी समस्याओं को तो हल करना मुश्किल ही है, मतलब या नीचे क्षेत्र से हो, पंचायत क्षेत्र से हो, या फिर ऊपर जिला क्षेत्र से हो, जहाँ पर भी हो थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है। लेकिन जो भी कमी है उसको हमेशा पूरा करने का कोशिश करेंगे, और जो कमी रह गई है उसे आने वाले सालों में या अगर हम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन समाज में हमेशा बने रहेंगे और उस काम को पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। मैम, लास्ट में बस यही सवाल नहीं, आप हमारे टीवी माध्यम से रातू वासियों को, रातू पूर्वी वालों को क्या बोलना चाहेंगे होली के शुभकामनाएं? मैं अपने पूरे रातू वासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि होली के शुभ अवसर पर आप लोग सरकार के जो गाइडलाइन आए हुए हैं उन्हें एकदम ध्यान से पढ़ें, डीजे उजे का प्रयोग ना करें, क्योंकि अभी 144 धारा लगा हुआ है। 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन होली के दिन ही ये मतलब ज़्यादा मतलब प्रशासन एकदम कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को थाना में भी बुलाया गया था और प्रशासन इतना सख्ती से है कि जिस तरह भी अगर किसी तरह का डीजे उजे का जो साउंड आएगा उसे पूरा केस मुकदमा कठोर सजा दिया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है जेसी टीवी में। किस तरह का कार्यक्रम रखे थे होली मिलन के बावजूद, और देखा गया कि बहुत महिलाएं भी आई थी, और कैसा रहा सर? जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। हम लोग यहाँ पर रातू काठीटाड़ के शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, साथ है मातृशक्ति के कार्यकर्ता बंधु माताएं बहनें उपस्थित हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु जो बहुत बड़ा अभियान चला, उस अभियान के बाद अपने संगठन को और विस्तार देने के लिए, संगठन के कार्य को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत की ओर से जैसा निर्देश आया था, उसके अनुसार आज इस काठीटाड़ शिव मंदिर में रातू प्रखंड की बैठक रखी गई थी विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें हम सब कार्यकर्ता उपस्थित हुए। और चूँकि 2 दिनों के कल तो अपना होलिका दहन है और परसों होली है, तो इसी महापर्व को लेकर के हम लोगों ने होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम रखा। और प्रखंड बैठक के बाद और यह होली मिलन समारोह कार्यक्रम बन रहा है। अत्यंत आनंददायक कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि कोरोना हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बाधक है,
फिर भी प्रकृति के सामने हम सब कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति की जो इच्छा है उसी के अनुसार हम लोगों को रहना भी है, करना भी है और जीवन भी जीना है। तो हम सब लोग कोरोना के ध्यान को रखते हुए और होली मिलन समारोह मना रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उत्साह में आप लोगों की कोई कमी नहीं आई? बिल्कुल नहीं। जहाँ राम का काम हो, जहाँ माँ भारती का काम हो, वहाँ बड़े बड़े बीमारियों भी और कोरोना जैसे बड़े बड़े खतरे भी दूर भाग जाते हैं। तो हमें क्या किससे डरना।